नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा कॉम्पिटिटिव में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ले आया हूं, जो कि ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन सारे हैं, जो कि 17/1/2017 को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में सारे पूछा गया क्वेश्चन ही ये। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो एनटीपीसी या सीबीटी 2 होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज के ये पहला क्वेश्चन से, ऑनलाइनर से, और सारे को कवर करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से, जो कि एनटीपीसी के सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे पूरा देखें। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों की संस्था ये अभिनव भारत है। अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया था? कौन क्रांतिकारियों के द्वारा? तो ये विनायक सावरकर द्वारा। ये किसके द्वारा? विनायक सावरकर द्वारा ये गठन किया गया था अभिनव भारत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीईओ जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 की प्रक्षेपण किया? तो ये चीन। कौन किया? चीन ने किया था। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीईओ जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 का प्रक्षेपण किया? तो चीन ने किया। इसका सही आंसर चीन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है। तो माउंट सेंट हेलेंस नामक जो सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है, किस देश में? तो इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? तो भारत में 12वीं है, उस टाइम के करेंट है, 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य ने? जम्मू कश्मीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, मतलब संशोधन अधिनियम 2008 में जो आया 2009 से 11 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है और अन्य न्यायाधीश 30, मतलब टोटल 31, ये 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे द्वारा ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और सारे रेलवे के एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किसके सिद्धांत पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2016 के में दुनिया के सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA किस तट पर बनाया गया है? तो किस तट पर बनाया गया है ये? तो ये अंटार्कटिका पर। किस पे? अंटार्कटिका पर ये बनाया गया है, ये अंटार्कटिका पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोम्बाइला देवी लैसराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो बोम्बाइला देवी लैसराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। बोम्बाइला देवी तीरंदाजी से, इसका सही आंसर होगा तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNITAR का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है UNITAR का, तो इसका जो संक्षिप्त रूप होगा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो मतलब कौन सा देश जो है पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? तो ये भूटान। कौन सा देश? भूटान, जो पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए
मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था तो नासा ने किस ग्रह के लिए? तो ये बुध के लिए। कौन सा ग्रह? बुध के लिए। इसका आंसर होगा बुध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, भारतीय रेलवे ने रेलवे अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु किस आईआईटी के साथ दिसंबर 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी? मद्रास में भारतीय रेलवे ने रेलवे अनुसंधान केंद्रों का स्थापना हेतु किया था, ये मद्रास आईआईटी सॉरी। तो ये सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो सारा ये पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला आगे देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन का रहा है, देखिए क्या कि भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप यानी मास्ट कौन सा सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था? तो ये उदयपुर सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था भारत के मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार का संभव बनाती है? तो वायुमंडल की कौन सा परत जो है रेडियो संचार का संभव बनाती है? तो आयन मंडल है जो रेडियो संचार की संभव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में कौन सी बैंक अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेल के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक था? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने जुड़ा था, जो कि 2015 में वेबसाइट के रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेल के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये सब देखिए, उस टाइम से 1 साल पहले 2 साल पहले का करंट पूछा था, इसी तरह का करंट पढ़ के जाना। तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस में किया गया था। कहाँ? पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फरवरी 2016 में भारत के 73 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 की रैंकिंग में खुले में शौच के सबसे कम घटनाएं होने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये मैसूर ने किया था। मतलब देखिए पूरी अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है कि फरवरी 2016 में भारत के 73 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 की रैंकिंग में खुले शौच की सबसे कम घटनाएं होने की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों से व्यापक रूप से अपनाने के लिए किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मतलब खुले के में शौच करने के लिए 2016 में जो 73 शहरों में से जो प्रथम स्थान है वो मैसूर के था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआरसीटीसी द्वारा, देखिए रेलवे से कई पर क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में। आईआरसीटीसी द्वारा वर्ष 2015 में जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर होकर जाने वाली एक विशेष सेमी लग्जरी ट्रेन शुरू की गई थी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो ये डेजर्ट सर्किट। इस ट्रेन का नाम है डेजर्ट सर्किट। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर भोलू गार्ड, जिसे कहते हैं हाथी, भोलू नाम के जो हाथी होता है उसे भारतीय रेल का शुभंकर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो महाबोधि मंदिर से पूछा गया कि कहाँ है? कि गया बिहार में है, गया में है। बोध गया जिसको नाम से जाना जाता है वो बिहार में है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब कितने दिन के बाद अगर कोई पंचायत भंग हो जाता है तो कितने दिन के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? तो भंग होने के तारीख से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए चुनाव वहाँ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो मतलब भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो पहली अनुसूची में केंद्र और राज्यों से संबंध होता है, पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी रिपोर्ट 2015 के अनुसार शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो आम का सबसे बड़ा भारतीय राज्य है जो उत्तर प्रदेश है, वो अभी भी है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युग में प्रमाण है? तो किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है ये? तो बौद्ध धर्म के युग के स्वर्ण प्रमाण है, बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं। तो आगे है
तो अगला कह रहा क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित गंधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान निखरी थी? ये कुषाण वंश के साथ, कुषाण राजवंश के समय में ये निखरी थी। जो कोई कह रहा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के बीच में विकसित गंधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, जो कुषाण राजवंश में निखरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष? तो ये 1986 में किया गया था। जो भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण के एक दूसरी जगह करने के लिए कौन सा अधिकृत होता है? तो मतलब भारत के जो संविधान के अनुसार जो उच्च न्यायालय के जो किसी न्यायाधीश का जो स्थानांतरण करता है, मतलब वो कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति एक से दूसरे जगह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज को जे थॉमसन ने किया था। कौन? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और रेलवे में ये सब क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। तो कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्री तट आते हैं? तो भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं। राज्य और संघ शासित प्रदेश में कितने? तो 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश। कितने? 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश में तट जो समुद्र तट से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहूदियों की धार्मिक किताब क्या है? यहूदियों का धार्मिक किताब क्या? देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहूदियों की धार्मिक किताब कौन क्या कहलाता है? तो तोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया जाता है? सर्ज प्रोटेक्टर। क्या? कौन सा उपकरण? सर्ज प्रोटेक्टर। जो बिजली के उपकरणों में वोल्टेज को अचानक चढ़ाव के से बचाने हेतु कौन सा उपकरण? तो सर्ज प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में GUI जो किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। देखिए सारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में ये आ गया। अब 17/1/2017 के शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। ये शिफ्ट 2 का देखेंगे जो स्टेज 2 में पूछा गया था। तो चलिए ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव संस्कृति को अंतरिक्ष विज्ञान में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने के में सहायता करते हैं? तो पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो ये वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। सेंट पीटर्स स्क्वेयर कहाँ स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वेयर कहाँ स्थित है? स्क्वेयर कहाँ स्थित है? ये वेटिकन सिटी में। कहाँ? वेटिकन सिटी में स्थित है सेंट पीटर्स स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। किसमें? अर्धचालक में किया जाता है जर्मेनियम का सामान्यतः प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में किस खिलाड़ी को पुरुषों को ICC विश्व T26 के कप्तान के रूप में नामित किया गया? विराट कोहली को, जो कि उस समय के करेंट हुए हैं। अभी फिलहाल भी T20 का कप्तान विराट कोहली है। चलिए अगला के आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस रेलवे हिल को घोषित नहीं किया गया था? इसमें नहीं किया गया था, उसमें 4 ऑप्शन में छांटना होगा, जिसमें इसकी 3 होगा 1 नहीं।
तो जो ऑप्शन के अनुसार था मथेरन हिल, मथेरन हिल को विश्व विरासत हिल में नहीं घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो पृथ्वी और भू लक्षणों को जो निवासियों को अध्ययन करता है पृथ्वी और भू से, उसे भूगोलवेत्ता कहा जाता है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? लाला लाजपत राय जो कि ये पंजाब के निवासी थे, लाला लाजपत राय। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? रेलवे बोर्ड का जो अधिनियम किस वर्ष पारित था? 1905 में हुआ था। कब? 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? ये कंप्यूटर से देखिए पूछा है। तो MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IUCAN जो है CN के संकटग्रस्त प्रजातियों को वर्गीकरण में किस प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मतलब IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में किस प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये हानिकारक प्रजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FDI का पूर्ण रूप क्या है? FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो F से होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1953 में की गई थी। 1953, इसका जो सही आंसर होगा 1953। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये सब। देखिए यही सब क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बस इसे गौर से सब पढ़ने का जरूरत है। नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? ये तो बृहस्पति ग्रह को। जो नासा एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो, जो अंतरिक्षयान था वो जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण में सफलतापूर्वक किया? तो ये बृहस्पति ग्रह को। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत किसमें निहित है? तो मतलब सत्यमेव जयते से भी पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत है मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग में नीति का अभिप्राय क्या है? मतलब नीति का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि नीति का अभिप्राय क्या है? तो नीति का हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति NITI मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति का फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन जो रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? ये मिशन रफ्तार जो ये एक परियोजना है किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ये रेल यातायात से। रेल यातायात ये रेल से संबंधित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से है। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु से। पौधे और जंतु से फ्लोरा और फौना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीरंदाजी किस देश के राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये भूटान का एक राष्ट्रीय खेल है जो कि तीरंदाजी है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो ये वर्ष 1915 में। 1915 में गांधी जी ने अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में मलेरिया से मुक्त जो घोषित किया है WHO ने, ये श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है 2016 में। बेन किंग्सले किससे संबंधित है? बेन किंग्सले किससे संबंधित है? ये मोशन पिक्चर से संबंधित है बेन किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है?
मतलब वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किसके रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो कि ध्वनि गति की तुलना में भी अधिक तेजी से गति करता है, ये सुपरसोनिक कहा जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का निवास स्थान था। तो अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो ये आगरा में था। कहाँ? आगरा में था। डीएनएस, डीएनएस से क्या तात्पर्य है? देखिए बहुत सारे एक फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डीएनएस से क्या तात्पर्य है? तो डीएनएस को होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्पीय कृति कहाँ स्थित है? तो ली कार्बूसियर का जो वास्तुशिल्पीय है ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में स्थित है। देखिए सारा एनटीपीसी 2017 में जो पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ये आने वाले जो फरवरी में एनटीपीसी का सीबीटी 2 होना उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से 1-2 बार देख लें, बहुत ही कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो आगे क्वेश्चन है अगला जो कि आगे ये जो कि 17/1/2017 को जो शिफ्ट T3 में पूछा गया क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग कर लिए हैं। तो ये देखते हैं शिफ्ट 3 का ही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है ईसा पूर्व 2500 के आसपास जहां हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो उस स्थान को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ये क्योंकि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है ये हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व में है, तो हम लोग पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जानते हैं। सॉरी। कैडवर को कहा जाता है, कैडवर को क्या कहा जाता है? तो कैडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। क्या कहा जाता है कैडवर को? तो शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा की में रचा गया है? तो वंदे मातरम ये तो संस्कृत भाषा का है, वंदे मातरम जो संस्कृत भाषा में रचा गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए हम लोग ESC का प्रयोग करते हैं। ESC एक की होता है जो कि कीबोर्ड में होता है, वो उसको रोकने के लिए किया जाता है ESC कुंजी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल नीनो का संबंध किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है? तो ये प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फरवरी 2016 में भारत का 49वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो उस समय देखो बना गया, अभी तो 51-52 भी हो गया। तो ये इसका ओरंग टाइगर रिजर्व असम, ओरंग टाइगर रिजर्व असम जो 2016 में भारत में 49वां टाइगर रिजर्व बना और ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? ये नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर द्वारा किया गया था, जो कि भारत में पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले को अंग्रेज टॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे? तो मतलब टॉय ऑफ द ईस्ट जो किस किले को अंग्रेज कहा कहते थे? ये जिंजी किला का अंग्रेज टॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है। एप्लेट क्या है? तो कंप्यूटिंग से संबंध में मतलब एप्लेट क्या है? तो ये एक जावा एप्लीकेशन है। क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है एप्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो JP सॉन्डर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसरो की वाणिज्यिक को विपणन शाखा है
तो इसरो को जो वाणिज्यिक और विपणन शाखा है ये कौन है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सी शाखा है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है एक, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें द बुधा कॉम्पिटिटिव को, और आगे क्वेश्चन हम और लाएंगे जो कि CBT 2 2017 में पूछा गया है अगले वीडियो में। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है? तो मणिकर्णिका एक फेमस नाम है, सब लोग जानते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई को। मणिकर्णिका जो कि रानी लक्ष्मी का ये बचपन का नाम था, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम है, क्या है? तो बायोटेक किसान। ये किसान के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया था, वो कौन सा कार्यक्रम था? तो बायोटेक किसान, बायोटेक किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव स्थित है। रानी का वाव जो कि आज 100 रुपये के नोट पे भी ये होता है, तो पाटन गुजरात में। कहाँ? पाटन गुजरात में है ये रानी का वाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2016 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2016 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया? ये सोनम कपूर। सोनम कपूर ने, क्या जो अनिल कपूर की बेटी है सोनम कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों का मेजबान है ये टोक्यो, जो हाल फिलहाल हुआ था, जो कि कोरोना कारण 2021 में हुआ था, ये टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये सबसे धीरे चलने वाले, तेज नहीं, सबसे धीरे चलने वाले, देखो ट्रेन से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, तो इसे रेलवे से सारे क्वेश्चन पढ़ के ही जाना। तो वर्तमान समय भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन है, तो ये है मेट्टुपालयम से लेकर ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। मेट्टुपालयम से ऊटी चलती है ये नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन है, ये मेट्टुपालयम से ऊटी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था 2016 का, तो ये उस समय 2017 में ये पूछा क्वेश्चन है, ये जनवरी में। तो देखिए 2016 से सब करेंट है, इसी तरह अभी इस तरह पढ़ के जाना है 2020 के लगभग। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ, गो वाइल्ड फॉर लाइफ, ये था 2016 का पर्यावरण दिवस का नारा 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो रैखिक आवर्धन। क्या कहा जाता है? रैखिक आवर्धन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम समय के लिए NTPC और रेलवे ग्रुप D ये अन्य परीक्षा के लिए सब काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन एग्जाम ही लिया था उस टाइम। तो 2014-15 के सर्वाधिक टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? तो सवाई माधोपुर को। जी 2014-15 में के सर्वाधिक टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया था? तो सवाई माधोपुर को दिया गया था, ये टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष N रामचंद्रन को किसके लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक खेलों के लिए। किसके लिए? ओलंपिक खेलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते? तो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति से भूकंप से कोई मतलब नहीं है। किसी वही कारण कि किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाती? देखिए उस 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से बनाती होगी 3, नहीं तीसरी होगी। इसका जो आंसर था ग्रहों की स्थिति को भूकंप विज्ञानी आधार नहीं बनाती है भविष्यवाणी करने के लिए, भूकंप की संभावना के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
VLSI, VLSI का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत हर शिफ्ट में क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया। तो VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीता अंबानी किससे व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो कि नीता अंबानी, ये मुकेश अंबानी की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म छत्तीसगढ़ में स्थित है ये पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस झील को विकसित होने का संभावित कारण क्रीटेशियम युग की डेक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टक्कर होना माना जाता है? ये लोनार झील जो माना जाता है कि ये चट्टानों की जो क्रीटेशियन युग की डेक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर एक बड़ी उल्का से टक्कर होना माना जाता है कि उल्का का जो चट्टान गिरा था उससे बनाई लोनार झील, उसी संबंधित है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये देखिए कंप्यूटर संबंधित है पाइथन, जैसे इससे संबंधित बहुत कन्फ्यूज है। तो पाइथन जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो सेवानिवृत्त है आयु वो 65 वर्ष है। अधिक से अधिक 65 वर्ष तक वो रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक ने SBI एक्सक्लूसिव का शुभारंभ किया है। यह एक कैसा उत्पाद है? तो एक्सक्लूसिव जो है का शुभारंभ किया था SBI, वो कैसा उत्पाद है? ये धन प्रबंधन, वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है। कैसा उत्पाद है? तो धन प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये अब का ये नोबेल पुरस्कार याद करके जाना। तो योशिनोरी ओहसुमी को किससे दिया गया है चिकित्सा के लिए 2016 में? तो योशिनोरी ओहसुमी को, इसका सही आंसर होगा योशिनोरी ओहसुमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में और जो CBT 2 में पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन, उसका वीडियो लाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारतीय संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति होता है। तो चलिए आज का ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि 17/1/2017 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को हम लोग कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके 17-18 शिफ्ट को पूछा गया है, जो कि 18/1/2017 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।